साथियों नमस्कार। आज हामी कंपाउंड इंट्रेस्ट को लास्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज को गर्न गइरहेछु। तपाईहरुलाई कुनै प्रश्नको जवाब चाहियो भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार म गर्दै जान्छु। यो लास्ट हो, यो पनि हामी सजिलैसँग बनाउन सक्छौं। र क्वेशनमा दिएको छ कृष्णले 41,000लाई आफ्ना दुई छोराको बैंक खातामा विभाजन गरी वार्षिक 5% चक्रीय ब्याजमा 2 वर्ष र 3 वर्षको लागि कुनै बैंकमा जम्मा गरेछन्। यदि 2 वर्ष र 3 वर्षपछि आउने मिश्र धन बराबर छ भने अब हेर हामीहरूलाई दिएको छ गिभेनमा हेयर दिएको छ टोटल पी दिएको छ आरएस 41,000 ले सन को वन सन ऑफ पी इक्वल टू मानो यक्स लेट यस को रेट कति दिएको छ 5% र टाइम दिएको छ 2 ईयर। टी इक्वल टू दिएको छ 2 ईयर। वार्षिक चक्रीय ब्याज दिएको छ त अमाउंट छ हेर 2 खाता विभाजन गरी चक्रीय ब्याज 2 वर्ष 3 वर्ष को लागि जम्मा गरेछ आउने मिश्र धन बराबर छ माने कंपाउंड। त हामीले CA1 पहिलो छोराको लागि हामीहरु निकाल्न गइरहेको छौं 1 + R 100 को पावर T सबै भ्यालु राखेर जोड घटाउ गर्नु छ। यक्स दिएको छ 1 रेट दिएको छ 5% 100 T दिएको छ 2 100 + 5 105/100 को पावर 2 1.05 को स्क्वायर हुन्छ। यसलाई 2 पटक मल्टिप्लाई गर्छौ त 25 यक्स हेर एउटै हाल्यो। अदर सन को अब अफ पी कति भइहाल्छ त 41,000 माइनस यक्स। एकजनालाई हामीले यक्स दिइसकेको छौं। अब यसको रेट पनि कति छ त 5% आ टाइम दिएको छ 3 इयर्स। फेरि हामी सीए निकाल्छौं। अर्को छोराको लागि जुन सीए निकाल्छौं CA2 हिंदी में कहने का भी वही है, एक ही तो इसको भी हम फॉर्मूला लिख देंगे 1 + R के पावर P। P के ठाव में लिखना है 000 माइनस यक्स 1 रेट दिया हुआ है 5% टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। इसको अगर हम जोड़ घटाव करते हैं तो उतना कठिन नहीं है। 100 + 5 105/100 के पावर 3 4100 यहाँ पर है 4100 माइनस 1 1.05 के पावर 3। इसको अगर हम 4 टाइम 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हमको आ जाएगा 1.157625 हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई यहीं पर कर लेते हैं
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 4 6 2 6 2 5। इसको यक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2। देखो हमको क्या दिया हुआ है कि दोनों कंपाउंड अमाउंट है, सो इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन CA1 इज इक्वल टू CA2। CA1 हम निकाले हैं 1025x, CA2 हम निकाले हैं 47462 725 1.5625x। इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। सभी यक्स को हम एक तरफ लाना है, सब वेरिएबल को ऐसा ही करते हैं, एक तरफ लाना रहता है और कांस्टेंट को दूसरे तरफ। 47462 इसको जोड़ने के बाद हमको हो जाएगा 2260125 यक्स इक्वल टू 47462 यक्स इक्वल टू 47462 बाय 2260125। डिवाइड देने के बाद हमको आ गया है 21,000 आरएस। अब ये यक्स के वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो हम CA1 जो है सो 1.1025 इंटू 21 आ गया, जिसको हम मल्टीप्लाई करने से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आ जाएगा 23152.5। नहीं तो हम यक्स को वैल्यू निकाल लिए तो एक ठो छोरा को सन को दिया पाया है 21,000, तो दूसरा पावेगा। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। यक्स को वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इन 1 में हम रख देते हैं। यहाँ पर यक्स को वैल्यू 1 में नहीं रख के हम P41,000 में से 21,000 हम घटा देंगे तो 20,000 हो गया। एक ठो को दिया था 21,000, दूसरे को दिया 20,000। अब हमको सभी क्वेश्चन को हमको कहा है कि सानो रकम कति वर्ष को लागी जमा करिए को थियो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सभी दिया ही हुआ है तो माने छोटा सा जो है उसका अमाउंट कितना हुआ, इसको CA2 का वैल्यू हमको निकालना होगा। यहाँ पर CA2 हम निकाले हैं 20,000। यहाँ पर सेकेंड में हम रख लेते हैं 20,000 यक्स को वैल्यू कहीं पर हम रख लेंगे तो हो जाएगा। हम यक्स को वैल्यू यहाँ पर भी रख देंगे, कहीं रखेंगे तो हो जाएगा 1.1
2025 इंटू यक्स को वैल्यू हमको 21,000 आया है, जिसको हमको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 231525 RS। अब हमको टाइम पूछा है, तो टाइम नहीं दिया हुआ है, मगर रेट तो हमको दिया है 5%। अब पी इसको कितना था, तो 20,000। तो CA के फॉर्मूला लगा के हम आसानी से इसको टाइम हम निकाल लेंगे। CA छोटा वाला रकम को दिया हुआ है, CA 23,152.5, पी है 20,000, रेट दिया हुआ है 5%, ठीक पूछा हुआ है। इसको हम डिवाइड करेंगे, इधर लाके 20,000 से अगर हम डिवाइड देते हैं तब हो जाएगा 105/100। डिवाइड देने के बाद हमको आ जाएगा 1.157625, 1.05। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, अगर यहाँ पावर में टी है तो इसको भी हम पावर में लिखेंगे। इसको हम कितने बार कितना टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इतना होगा, इसको कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। कैलकुलेटर में भी कर सकते हो कि 1.05 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो हम क्यों किए कि 3 बार, कि आधार बेस सेम किए हैं तो पावर क्या हो गया, इक्वल हो गया 3। अब सभी क्वेश्चन को जवाब आसानी से अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज पता लगाने सूत्र लेखनु हो, तो हम बड़ी आसानी से इसको आंसर हम लिख देंगे। CI बराबर P1 प्लस R, अर्धवार्षिक है तो 2T माइनस 1 हो गया। बी में हमको है कि प्रत्येक कति कदम, तो देखो P1 1 सन ऑफ P हमको 21,000 आया है RS, अदर सन ऑफ P हमको 20,000 आया है, 20,000। सी में है कि कितने वर्ष के बाद वो हो जाएगा, तो हम यहाँ निकाले हैं। सी नंबर को आंसर हमको दिया हुआ है, टाइम इजकल टू 3 ईयर। हम आसानी से हम बना सकते हैं। यहाँ पर सी नंबर को आंसर हो गया, ये बी नंबर का हो गया, ये नंबर को हो ही गया। इसी प्रकार से आज हम क्या करें, चैप्टर वाइज वाला जो क्वेश्चन सब था वो सभी को आज हम बना दिए हैं। और ज़रूरी पड़ेगा तो कमेंट करके चार्ट करके ज़रूर बतलाना है। आगे हौसला बुलंद रखना है, हमको भी शेयर करके हौसला बढ़ाना है। धन्यवाद। दूसरे चैप्टर